Bismillahirrahmanirrahim. I am G.M. Kashif, Assistant Professor of Mathematics. Welcome to PMDC Online Lecture Room. Dear students, today we will discuss chapter number 5, Integration. The reverse process of differentiation is called integration or antiderivative. रिवर्स प्रोसेस मीन डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं. टू अंडरस्टैंड द डिफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन वी टेक एन एग्जांपल. द इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज x स्क्वायर मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 2x. मीन्स कि आपके पास इंटीग्रेशन में 2x को हैज ए क्वेश्चन दिया जाता है और हम रिवर्स प्रोसेस के जरिए पहुंच जाते हैं x स्क्वायर की तरफ. सो इट्स मीन दैट इट इज अ रिवर्स प्रोसेस बिकॉज वी हैव गिवन 2x एंड वी हैव टू इंटीग्रेट एंड गेट अ रिजल्ट x स्क्वायर. सो इट्स मीन दैट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. तो इसका मतलब ये हो गया कि डेरिवेटिव का जो रिवर्स प्रोसेस है उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं. Integration is also called antiderivative. It is denoted by integral. इंटीग्रेशन को इंटीग्रल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है. जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रल f of x dx is equal to f of x plus c. Sign of integral represent this. This is called sign of integral. f of x is integrand. dx mean integration performed with respect to x. And c represent arbitrary constant. Arbitrary constant का क्या मतलब होता है? Arbitrary constant का मतलब है कि सपोज करें, let us suppose in previous slide आपके पास x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ रहा है. अगर x स्क्वायर प्लस 4 हो तो तब भी उसका डेरिवेटिव 2x आता है. एक्चुअली चूंकि ये रिवर्स प्रोसेस है तो हो सकता है चूंकि हमारे पास डेरिवेटिव का ये जो आंसर है ये इंटीग्रेशन में क्वेश्चन होता है तो हो सकता है कि इसके ओरिजिनल फंक्शन में एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट भी हो, क्योंकि अगर कोई कांस्टेंट होगा तो प्लस सी के साथ कवर हो जाएगा. और अगर कोई कांस्टेंट नहीं है, जैसे यहां में सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो जीरो तो हमेशा होता है, तो इस वजह से हम उसके साथ प्लस सी लिखते हैं ताकि अगर वहां पर ओरिजिनल फंक्शन में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आ जाए. टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन: indefinite integration, definite integration. First one is indefinite integration. That integration which is free from लिमिट पॉइंट्स आर कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. मीन्स कि अगर आपके पास एक इंटीग्रल और फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन गिवन है और इसके लोअर अपर लिमिट नहीं है, यहाँ पर और यहाँ पर लोअर और अपर लिमिट नहीं है, तो तब इस किस्म की इंटीग्रेशन को आप कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसकी जनरल फॉर्म होती है इंटीग्रल f of x dx इक्वल टू f of x plus c. दिस इज कॉल्ड जनरल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. दैट इंटीग्रेशन which is free from limit point are called indefinite integration. Second type, definite integration. Definite integration वो इंटीग्रेशन है जिसमें लोअर और अपर लिमिट आपके पास गिवन हो. जैसे इंटीग्रल फ्रॉम a to b f of x is equal to, सिंप्लीफाई करने के बाद f of b minus f of a. a is lower limit, b is upper limit. It's mean that this type of integration is called definite integration. That integration which has its limit points are called definite integral or integration. This is some of very important formulas to solve different types of integration questions. Integration formulae क्योंकि रिवर्स फार्मूले हैं, रिवर्स प्रोसेस है, तो डिफरेंशिएशन फार्मूलाई. इंटीग्रल एक्स एंड डी एक्स, जब भी वेरिएबल की पावर n हो तो आप n में एक ऐड करें, उसी पे डिवाइड करें और प्लस c लिख दें.
अब प्लस सी लिखने का वही कॉन्सेप्ट है जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि ये सी हम क्यों लिख रहे हैं। तो एक्स एन डी एक्स इक्वल टू एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फार्मूला। इंटीग्रल 1/x dx इक्वल टू लॉग x प्लस सी, ये आपके पास सेकेंड फार्मूला, अप टू सो ऑन। These formulas are very important to understand the questions of integration. Some few formulas, integral sin x dx is equal to minus cos x plus c. इंटीग्रेशन के कुछ और फार्मूले हैं और इन फार्मूलों को भी याद करना कंपल्सरी है एंड स्पेशली एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने देखना है। जैसे इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अगर ये डेरिवेटिव होता तो डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, लेकिन ये चूंकि इंटीग्रेशन है तो साइन एक्स का जो हमारे पास इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है वो है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसी तरह कॉस एक्स का जो है वो साइन एक्स प्लस सी। टेंजेंट इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स का है माइनस लॉग एब्सोल्यूट कॉस एक्स प्लस सी अप टू सो ऑन। दीज फार्मूलाज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। We take some questions for find indefinite integral by the method of substitution। कहता है कि आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। अगर उसने कुछ ना कहा हो तो फिर आपकी मर्जी है, आप फार्मूले के जरिए अगर हो सकता है तो जरूर करें। अगर उसने सब्स्टिट्यूशन का नाम लिया है तो अब आपको डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशन से ही करना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन से करने के लिए सबसे पहले आपने ये चूज करना है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मींस रिप्लेसमेंट। 3x² को या तो u का नाम देना है या x³ माइनस 4 को u का नाम देना है, किसी एक को u का नाम देना है। तो आपने u का नाम उसको देना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में मौजूद हो या थोड़ा बहुत मौजूद हो। फॉर एग्जांपल x³ माइनस 4, आपने इसको u का नाम दे दिया। बोथ साइड पे डेरिवेटिव लगाएं, d बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स x³ माइनस d बाई डी एक्स 4। x³ मींस पावर रूल, पुट द पावर डाउन, रिड्यूसेस बाय 1। कांस्टेंट का डेरिवेटिव x और x का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहां पे आ गया 3x² मींस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो du इक्वल टू 3x² dx। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ u एंड du इन अ गिवन इंटरवल। आप गिवन क्वेश्चन को थोड़ा रीअरेंज कर लें, ब्रैकेट को पहले लिख दें, 3x² dx को थोड़ा आगे लिख दें। तो x³ माइनस 4 आप ऊपर ये देख सकते हैं ये u के बराबर है, तो यहां पे हमने u डाल दिया और 3x² dx du के बराबर है। तो u में एक ऐड करें, उसी पे डिवाइड करें, प्लस c। वही फार्मूला है जो उससे पहले प्रीवियस स्लाइड में मैंने कुछ फार्मूलेस आपको दिखाए हैं, वही फर्स्ट वन फार्मूला है। तो 1/2 u² प्लस c और u की जनरल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू x³ माइनस 4 है, तो स्क्वायर प्लस c विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बिकॉज इसमें लोअर अपर लिमिट गिवन नहीं है। नेक्स्ट वन इज find the equation of particular curve that has a slope 4x³ plus 6x² at a point 1, 0। कहता है इक्वेशन ऑफ पर्टिकुलर कर्व मालूम करें, स्लोप आपको पास गिवन है और पॉइंट भी आपके पास गिवन है। स्लोप का मतलब होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो चूंकि आपके पास dy बाई डी एक्स गिवन है तो dy बाई डी एक्स 4x³ प्लस 6x² dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहां पे इंटीग्रल लगाएं, यहां पे इंटीग्रल लगाएं। तो 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y होता है। ये आपके पास कांस्टेंट को इंटीग्रल से पहले लिखते हैं, कांस्टेंट को इंटीग्रल से पहले लिखते हैं। x³ का मतलब है फार्मूला नंबर 1 है, आप इसमें एक ऐड करें उसी पे डिवाइड करें, इसमें आप एक ऐड करें उसी पे डिवाइड प्लस c लिख दें। यहां पे आपके पास 4 कैंसिल होकर x4 प्लस 2x³ प्लस c। Equation of particular curve that passes through point x equal to 1 and y equal to 0। इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह 0 डाल दें, x की जगह 1 डाल दें और y की जगह 0 पुट कर दें, तो c की वैल्यू आती है -3। इस -3 को आप यहां पे पुट कर दें। सो वी हैव गेट अ रिक्वायर्ड रिजल्ट y equal to x4 plus 2x³ minus 3
which is our required result. And this question is very important for annual exam. Next one is evaluate definite integration. अब ये डेफिनेट इंटीग्रल क्यों है? एक ऐसी इंटीग्रेशन जिसमें लोअर मतलब 2, अपर मतलब 3 वैल्यू गिवन हो, उसे आप बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन. अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको मैंने फार्मूले इसीलिए स्लाइड में बताए हैं कि विदाउट फार्मूलाई आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते. हमारे पास एक फार्मूला है कि फंक्शन के साथ अगर उसका डेरिवेटिव हो, अगर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव हो तो फर्स्ट वन में ऐड करते हैं, उसी में डिवाइड करते हैं. तो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x होता है, यहां पे 2 की कमी है. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, वो तो ऑलरेडी 0 0 है. तो आप ऐसा करें कि 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करें और 2 के साथ डिवाइड भी करें. तो जब आप 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ गया और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x यहां पे आ गया. अब ये फंक्शन है और साथ उसका डेरिवेटिव है, तो इसमें आप एक ऐड करें, उसी पे डिवाइड करें. तो यहां पे 6 आएगा. एक दफा अपर वैल्यू पुट करें 3, लोअर वैल्यू पुट करें 2. तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4 में 3 और 2 को पुट किया है तो 3 स्क्वेयर माइनस 4 होल पावर 6, यहां से 0 आएगा. 5 रेज़ टू पावर 6, ये विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 15625 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड डेफिनेट इंटीग्रेशन. Assignment: integrate question number 1 and 2. Thank you very much.